हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10 का जनरल मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2। असल में इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, अब तक हमने यूनिट नंबर 1 किया है, यूनिट नंबर 4 किया है, उसकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट की हैं। आज से हम आगाज़ कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, जो है आपका यूनिट नंबर 2। असल में क्या है कि ये फैक्टराइजेशन है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसी वजह से मेरी कोशिश ये है कि मैं जितनी जल्दी हो सके आसान यूनिट्स आपके साथ शेयर कर सकूं। ऐसे तो नहीं है कि सारे मुश्किल हैं, तो इसी वजह से नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि बच्चों को जितना स्मूथली लेके चलूं और जितनी अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके चलूं जो मुझे लगता है कि अब भी उनको ये समझना ज़रूरी है, तो मैं इसीलिए वही एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ। क्योंकि पहले मैंने 4 एक्सरसाइज चैप्टर 4 किया, फिर मैंने चैप्टर 1 किया, अब मैं चैप्टर 2 कर रही हूँ। इसमें भी सिंपल है, लेकिन एक्सरसाइज जो हैं वो 5 एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फैक्टराइज आता है। फैक्टराइज में क्वेश्चन नंबर 1 है 3ax+y माइनस 7bx+y। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो आ रही है, वो ये है कि आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा, फैक्टराइजेशन किस सूरत में होती है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास अलजेब्रा में जो फैक्टराइजेशन है उसका असल में मतलब क्या है। ठीक है, फैक्टराइजेशन इन मैथमेटिक्स हमारे पास फैक्टराइजेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं तो वो इस तरह से गिवन होता है कि इस तरह से रिटर्न होता है कि एक्सप्रेशन जो होता है वो तो प्रोडक्ट होता है ऑफ इट्स फैक्टर्स के साथ। ठीक है, प्रोडक्ट हो रहा होता है फैक्टर्स के साथ। तो अब जो फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स जो हैं कैन बी नंबर्स, वेरिएबल्स और एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारे पास अब हमारे पास कोई भी नंबर में भी हो सकता है, वेरिएबल्स में भी हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी हो सकता है, और उसमें हम क्या करते हैं, उसको आपस में ब्रेक करते हैं। ठीक है, उस नंबर्स को ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमें एक ओरिजिनल नंबर मिल सके सिंपल फॉर्म में। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो है वो प्रोसेस है ब्रेकिंग डाउन अ नंबर इनटू स्मॉलेस्ट नंबर्स विच व्हेन मल्टीप्लाइड टुगेदर अराइव एट द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, मेरी कोशिश थी कि फैक्टराइजेशन आपको आसान तरीके से समझा सकूं कि असल में हमारे पास फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। अब आपको शायद समझ आ गई होगी कि हमने जो हमारे पास वेरिएबल्स गिवन होते हैं या कोई भी वेरिएबल्स, नंबर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको हमने ब्रेक डाउन करना होता है बिल्कुल ओरिजिनल या सिंपल नंबर आप कह लें, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने उसको एक्सप्रेस करना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टर्म है, ये हमारे पास एक टर्म है, इसमें से हमने देखना है कौन सा कॉमन निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉमन निकल रहा है हमने उसका आंसर निकालना है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो x+y कॉमन निकल रहा है और बाकी हमारे पास क्या है 3a माइनस 7b। तो ये आपका आंसर है। अभी आपको मैंने यही बात समझाई थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारे पास हम ब्रेक डाउन करते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, और वो हमने खुद ही देखना होता है कि हम उसको किस हद तक सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सूरत हाल है। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है, यहाँ कॉमन नहीं निकला था, तो हम इन में से कॉमन निकाल लेते हैं, और हमारे पास फिर हम लोग वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद दीज आर 2 फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 a³ + a -3a² -3। यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या हमारे पास है a³ + a -3a² -3। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन निकल रहा है a, तो ये a² + 1 -3, तो a² + 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया a² + 1।
अब आप देख रहे हैं कि कितने डिफरेंट तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, कितने डिफरेंट तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने बस यही चेक करना होता है, सिंपलेस्ट ब्रेकिंग डाउन में सिंपलेस्ट फॉर्म तक हमने पहुंचना होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो कॉमन निकल रहा है, सबसे पहले हमने क्या करना है, रिटर्न राइटिंग इन ऑर्डर। ठीक है, राइटिंग इन ऑर्डर फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे? जैसे ये एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स है, मतलब हम एक्स की ऑर्डर्स में लिख लेंगे। तो हमारे पास एक्स, यहाँ पे एक्स कॉमन आ जाएगा और प्लस वाई यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हमने ऑर्डर में लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास x माइनस 1 कॉमन आया था, तो ये माइनस बाहर आ गया, ये y और ये x माइनस 1 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और भी मैं आपको तरीका सिखा देती हूँ, वो कैसे, ये देखें। अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स लिख के हम माइनस एक्स वाई पहले लिख लें और प्लस वाई बाद में लिखें, क्योंकि हमारे पास पहले ही लिखा हुआ था ना, यहाँ पे मैं इस तरह चली जाती। तो लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा सा मैंने इसलिए किया ताकि आपको समझ भी आ जाए कि अगर हमारे पास ऐसी कोई सूरत हाल हो जाती है तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1। ठीक है, अब जैसे आपने देख लिया कि हमने उसी तरह ही लिखा है x माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे ब्रेक करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1 इसको। ठीक है, फिर हम अब कॉमन निकालेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये x, तो जाहिर सी बात है अब हम x माइनस 1, तो हमारे पास देखना था कि सबसे जो हाईएस्ट जो था हमारे पास फॉर्म, उसको हम लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कॉमन क्या, x माइनस 1 और हमारे पास रह गया x प्लस 1 और यहाँ पे माइनस y। अब इनको अगर अंदर हम सॉल्व करें तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई और ये आपका आंसर। ठीक है, अब आपके पास ये भी तरीका है, इसको भी मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपका तरीका। यहाँ पे मैंने और इसलिए लिख लिया ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ सके। चलिए, 3ax प्लस 6ay माइनस 8by माइनस 4x। ठीक है, 4bx। अब हम फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास ये है। इसमें सबसे पहले हमने वही लिखना है कि हम राइटिंग इन ऑर्डर, राइटिंग इन ऑर्डर। ये भी आप इस चीज़ पे भी आपको समझना है कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये बात भी कंक्लूड की जाती है कि सबसे पहले हम इसको ऑर्डर में लिख लें। फैक्टराइजेशन की एक इंतहाई मुश्किल समझने वाली बात भी यही है, अक्सर बच्चों को इन बातों का नहीं पता होता है कि फैक्टराइजेशन में हमने ऑर्डर से भी लिखना है या नहीं। इसी वजह से बाज़ बच्चों को फैक्टराइजेशन समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो इस चीज़ को हवा समझते हैं कि हमें ये कभी भी समझ नहीं आएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। अगर आप इस फैक्टराइजेशन में इस चीज़ को समझ लें कि हमने इसको सबसे पहले राइटिंग इन ऑर्डर करना है, तो उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, वो समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। माइनस 2ab प्लस AC। अब यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, 2a स्क्वायर माइनस BC माइनस 2ab प्लस AC। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमें वाकई राइटिंग इन ऑर्डर लिखना है। बिल्कुल लिखना है। क्यों? क्योंकि हम तब तक कॉमन निकाल ही नहीं सकते जब तक हमारे पास ऑर्डर में ना लिखा हो। जैसे 2a स्क्वायर जिसके अंदर हमारे पास a कॉमन निकले, ठीक है, माइनस 2ab और माइनस BC। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर a कॉमन निकल रहा है तो 2a प्लस C और यहाँ पे माइनस B तो 2a प्लस C, क्योंकि अंदर जो था वो आपके सामने बाहर माइनस है तो अंदर जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास a माइनस B और 2a प्लस C, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, a माइनस B प्लस C
माइनस बी सी। अब यहाँ पे सोल्यूशन है और सबसे पहले हमने देखना है कि हम इसको किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमारे सामने ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि हमें सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट हो रहा है आपस में इसको सॉल्व करना है, उसके बाद हम इसकी फैक्टर्स बनाएंगे। तो आपके सामने इनके फैक्टर्स बन जाएंगे इस तरह से, प्लस सी कॉमन निकल रहा है तो ए माइनस बी। और वेरी सिंपल, ज़रूरी नहीं होता बेटा कि हर क्वेश्चन में हमने जो है वो राइटिंग इन ऑर्डर करना। हो सकता है जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है उसको सॉल्व करना हो, जो हमारे पास कॉमन फॉर्म में आता है उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये हमने देखना होता है, हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से ये है। 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a4। अब यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। अब 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब, आपको लगता है इसको राइटिंग इन ऑर्डर करना है, जब आपको नहीं लगता तो आप इसको फिर सॉल्व करना शुरू कर दें। यहाँ से जैसे 4 कॉमन 2 माइनस a आ गया। अब यहाँ पे माइनस a क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है और ये 4 है, तो यहाँ पे सबसे छोटी जो a की पावर है वो 3 है, तो इसका मतलब हमारा a 3 कॉमन निकल रहा है, तो 2 माइनस a आ गया। इस तरह से 4 माइनस a क्यूब और 2 माइनस a, दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। 19 है 16x स्क्वायर माइनस 24xa प्लस 9a स्क्वायर। अब ये जो सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, और ये सिंपल वे में हमें खुद ही भी समझ आ रहा है देख के कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ फैक्टराइजेशन होगी, और वो कैसे होगी वो मैं आपके सामने कर रही हूँ। माइनस 12xa प्लस 9a स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर 24 था, और 24 को हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 12 प्लस 2 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 24, और 19 मल्टीप्लाई 16 जो आंसर आता है उसको हम जब प्लस करें तो ये इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पे 4x स्क्वायर कॉमन, 4x माइनस 3a, यहाँ पे माइनस 3a तो 4x माइनस 3a, तो आगे आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 3a, और ये हो गया 4x माइनस 3a। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना था, ये जो गलती से मैंने लिख दिया है क्योंकि छोटा सा था। 4x माइनस 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बात मैंने आपको चैप्टर 1 में भी समझाई थी कि जब हमारे पास माइनस और माइनस जब होते हैं तो हम वो स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 में हमारे पास 1 माइनस 14x प्लस 49x स्क्वायर, तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे अगर मैं कहूँ कि हम इसको सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर आप ना इसकी यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये देख लें आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 7x का होल स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया है, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्योंकि कुछ जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई थी कि हर क्वेश्चन का अपना डिफरेंट तरीका होता है सॉल्व करने का। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पहला पार्ट इस तरह से सॉल्व किया तो वो भी इस तरह से सॉल्व होगा। फैक्टराइजेशन को जहन में रखते हुए आपने ये देखना है कहीं कॉमन तो नहीं निकल रहा, कहीं राइटिंग इन ऑर्डर तो नहीं, कहीं फैक्टर्स तो नहीं बनने, कहीं फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही। ये चीज़ें सारी आपने अपनी जहन में रखनी है जब आप फैक्टराइजेशन के चैप्टर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर कॉमन निकाल सकती हूँ। वो क्या कॉमन है, ये 5। ठीक है, ताकि मैं इसको मज़ीद फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकूं। 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया। तो आपके पास ये नीचे आ गया 5 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज़, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में क्या फ़र्क था। 10 और 11 में ये था कि वहाँ कॉमन नहीं निकल रहा था, यहाँ कॉमन निकला। ठीक है, वहाँ कॉमन नहीं निकल रहा था और यहाँ कॉमन निकला, बस ये फ़र्क था। किया हमने वो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से है और ये भी किया कंप्लीटिंग स्क्वायर से।
तो सॉल्यूशन यहाँ पे कॉमन निकल रहा है तो हमने कॉमन निकाल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपके सामने ये फॉर्मूला किसका बनता है ये आप लोगों को भी पता है, ए का होल स्क्वायर माइनस 2a और b और प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 2ab और a माइनस b होल स्क्वायर। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखने में अब आप लोगों को मुश्किल लग रहा है लेकिन ये इंतहाई इजी है, मैं आपको यकीन जानिए ये इंतहाई इजी है। वो कैसे, ये देखिए x का होल स्क्वायर प्लस 2x 1/2 कंप्लीटिंग स्क्वायर से और ये 1/2 का होल स्क्वायर। अगर आप इस 2 को 2 से काटो तो ये अगर फॉर एग्जांपल मैं ये 2 को 2 से काटूँ तो हमारे पास x ही रह जाएगा। इस हिसाब से x प्लस 1/2 x होल स्क्वायर का ये आंसर आ गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी एज इट इज़ सॉल्व होगा। जो मैंने आपको बात बताई है कि हमने क्वेश्चन को देख के खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि ये किस टाइप से हमारे से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके सामने कंप्लीटिंग स्क्वायर ही है। क्यों? क्योंकि अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। ये देखें, अब यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, अगर मैं ये x काट लूँ, ये x काटूँ तो ये मेरे पास सूरत हाल तो यही होगी जो क्वेश्चन में थी, ठीक है। तो इसी वजह से इन बातों को समझे ज़रूर कि जब मैं आपको ये बात जब थोड़े से की पॉइंट्स बताती हूँ ना तो उनको नोट डाउन कर लें। अब आपके सामने जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 15 है, 5x³ माइनस 30x स्क्वायर प्लस 45x, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें समझ आ रही है कि यहाँ पे कॉमन निकल सकता है, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस जो होगा वो 9 कॉमन निकल सकता है। तो कॉमन हमने क्या निकाला 5x, ठीक है। अब 5x के साथ अगर हम यहाँ पर कहें कि हमारे पास एक सेकेंड ज़रा, यहाँ पर ये थोड़ा सा ना मसला हुआ है। ये देखें ऐसे था ये और ये स्क्वायर रह गया और यहाँ पे x रह गया, डेट्स इट। x³ ही था ये, अच्छा। अब यहाँ पर x का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 ये जो है वो ये जो हमारे पास फॉर्मूला का है उसका, और यहाँ पे x है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो और यहाँ पे प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो अगर आप देखें फॉर एग्जांपल तो हमारे पास बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये है आपका आंसर, सिंपल। 5x कॉमन निकाला तो यहाँ पे x स्क्वायर एक कॉमन निकाल लिया तो x स्क्वायर रह गया, प्लस 6x है प्लस 9 है। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू दिस, वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं कि हमारे पास क्या है। 2ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं ये आपके सामने मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम अब कैसे समझें। ये देखें प्लस 2ac। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो हमारी चीज़ है ना, ये हमें क्या दे रही है, सॉरी, ये हमें ये वाली जो चीज़ है ये हमें क्या दे रही है, एक फार्मूला दे रही है। वो कौन सा फार्मूला है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, बाकी जो 2ac और प्लस 2bc है वो एज इट इज़ रहने दें अभी। अब यहाँ पे जो है a होल स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो गया प्लस b का होल स्क्वायर, ये एज इट ऐसे हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर कॉमन की बात करूँ तो हमारे पास 2 और c और ये a प्लस b, यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का, और यहाँ पे आपके पास 2ca प्लस बी आ रहा था। अब इन दोनों टर्म में मेरे पास a प्लस बी होल जो है ना वो कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे a प्लस बी और प्लस 2c रह जाएगा, ठीक है। तो ये a प्लस बी, अब आप देखें कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, कितने आसान तरीके से, ठीक है। देखें सॉल्व हो गया,
और यहाँ आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। होपफुली आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं एक और न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।